नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? तो वो होती है विचारात्मक निबंध में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भावात्मक निबंधकार है? तो वो है बृजनंदन रामकृष्ण दास। अगला प्रश्न है, कन्हैया लाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र ने अपने निबंध जो है मुख्यतः वर्णनात्मक शैली में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले निबंधकार हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? तो भारतेंदु युग के जो लेखक नहीं है वो है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक हैं? तो कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भारतेंदु जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में किन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है? तो वो तत्कालीन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है इसमें निर्देशित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध जो है वो कृषकों की दुर्वस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने जो है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक हैं? तो साहित्य सुमन के लेखक जो हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं। लगभग 1000 निबंध लिखे गए हैं इनके द्वारा, तो वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध है कलिराज की सभा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? तो उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किस विद्वान ने लिखे हैं? तो वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? तो उसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के निबंध जो है प्रकाशित होते हैं। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में जो है ये अपने निबंध प्रकाशित करते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक है? तो इनके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंधकार ने
किस निबंधकार ने अपने निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्रण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है? तो वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सच मानकर राजेश्वरी का गुणगान किस निबंधकार ने किया है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है? तो वो है भारत वर्षोन्नति कैसे होती है। तो ये निबंध जो है वो बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है? तो वो है शिवमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे, इससे शैवों और शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही देश किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं, इसी नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। ये पंक्तियां किस निबंध में कही गई है? तो ये जो है वो शिवमूर्ति निबंध से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके निबंधों का हिंदी अनुवाद किया है? तो उन्होंने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है? तो उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे में व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के किस निबंध में व्यक्ति व्यंजना के तत्व मिलते हैं? तो उनके निबंध है आत्मनिवेदन, प्रभात, वैदिक देवता। इन सभी में जो है वो व्यक्ति व्यंजना के तत्व मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निबंध कृति सुतापराधे जनकस्य दंड के रचनाकार का नाम है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा लिखे गए निबंध है ये। निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन में किसके निबंध संग्रहित है? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने किस उपाधि से विभूषित किया? तो उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन के संपादक हैं? तो सुदर्शन के संपादक माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माधव मिश्र निबंध माला संग्रह के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, सब मिट्टी हो गया एवं बेवर का भ्रम, इन निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म मोरेसी मोही मुठाव निबंध के रचनाकार हैं? तो ये निबंध जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो काव्य और कला उनके द्वारा रचित निबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गुलेरी जी की भाषा है तो उनकी भाषा प्रौढ़ है। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध किस में संग्रहित है? तो गोविंद नारायण मिश्र जी के निबंध जो है वो गोविंद निबंधावली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, पंडित पदम सिंह शर्मा का निबंध संग्रह है? तो उनका निबंध संग्रह है पदम पराग और पदम मंजरी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, पंडित पद्म देव शर्मा ने कैसे निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक, ये सभी निबंध लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध के लेखक है। तो वो पंडित पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों का विषय है। तो ये निबंध तो इनका विषय है गंभीर। इन्होंने गंभीर विषय निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने मानवतावादी विचारों को अपने निबंधों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो वो है सरदार पूरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूरण सिंह का नहीं है? तो लज्जा और गलानी जो है वो पूरण सिंह का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे संग्रह में व्यंग्य किया गया है। तो इसमें अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्य पर, अंग्रेजों की भेद नीति पर और भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी पर व्यंग्य किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिव शंभू का चिट्ठा में संग्रहित नहीं है? तो इसमें काव्य में रहस्यवाद जो है इसमें संग्रहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। इस वाक्य में ये चिट्ठे से किसका संबंध है? तो इसका संबंध है शिव शंभू के चिट्ठे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंध में हल चलाने वाले किसान को स्वभाव से साधु, त्यागी तथा तपस्वी बताया गया है? तो इसमें मजदूरी और प्रेम को जो है साधु, त्यागी और तपस्वी बताया गया है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से लेखक ने किसकी भर्त्सना की है? तो इसमें जो है मशीनों के प्रयोग की भर्त्सना की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है अमेरिका का मत्स्य योगी वॉल्ट हिटमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो उनके द्वारा लिखा गया निबंध है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं। कविता क्या है किस प्रकार का निबंध है? तो कविता क्या है एक सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विचार विधि विधि के किसके निबंध संग्रहित है? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रहित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है। तो उनका प्रथम प्रकाशित निबंध है साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो बाद में जो है वो चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, भाग 1 और भाग 2 में प्रकाशित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है? तो वो है जायसी ग्रंथावली की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का है? तो शुक्ल युग का निबंधकार है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भावुकतामयी शैली में निबंधों की रचना किसने की? तो भावुकतामयी शैली में निबंधों की रचना की गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अगला प्रश्न, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित निबंध संग्रह है।
तो उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है पंचपात्र, विश्व साहित्य, मकर मक, मकरंद बिंदु। तो ये सभी इसके सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु है निजी जीवन और व्यक्तिगत समस्याएं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी के निबंधों में जो है वो भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है? तो वो है शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न, कुछ निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो वो है शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है बुढ़ापा गली किस प्रकार के निबंध है? तो बुढ़ापा गली जो है वो भावात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये कथन जो है वो कविता क्या है से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है, तो कविता का महान गुण जो है वो मनोरंजन को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कविता का कार्य है? तो कविता का कार्य है मनोवेगों को तीव्र करना, मनोवेगों को परिवर्तित करना और सृष्टि की वस्तुओं तथा व्यापारों से उनका उचित संबंध स्थापित करना। तो उपयुक्त सभी इसका कार्य इसमें आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार शुक्लोत्तर युग से संबंधित नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो शुक्लोत्तर युग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर निबंध रचना करने वाले रचनाकार हैं, तो वो है रघुवीर सहाय। आलोक पर्व निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1972, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में नहीं मिलती है? तो उनके निबंधों में जो है वो कल्पनाशीलता नहीं देखने को मिलती। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया है? तो द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में गवेषणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक इन सभी शैलियों का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है दुखी वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चाटुकारिता करता है, दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है, कुटच इन सबसे मुक्त है, वह वैरागी है। उपयुक्त गद्यांश किस निबंध से है? तो वो कुटज निबंध से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली है, तो इसकी शैली है गवेषणात्मक, व्यास शैली, वर्णनात्मक, तो ये सभी शैलियां इसमें विद्यमान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित निबंध संग्रह है, तो उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, ये सभी इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है, तो ये सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति व पुरातत्व से संबंधित निबंध है, तो वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के। निम्नलिखित में से किस निबंधकार के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं? तो वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंधों में होते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य की झांकी में किस लेखक के निबंध संकलित है? तो
साहित्य की झांकी में डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संकलित है। अगला प्रश्न, विचार और अनुभूति निबंध संग्रह का रचनाकाल है। तो विचार और अनुभूति निबंध संग्रह का रचनाकाल है वर्ष 1949। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो ये निबंध जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। जनेंद्र कुमार के किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? तो जनेंद्र कुमार ने जो है वो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्य, इन सभी विषयों पर निबंध लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खरगोश के सींग निबंध के रचनाकार हैं। तो ये प्रभाकर माचवे जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संस्कृति और साहित्य निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। तो ये वर्ष 1949 को प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय के प्रति स्नेह व आस्था की झलक किसके निबंधों में मिलती है? तो वो विद्या निवास मिश्र जी के निबंधों में देखने को मिलती है। विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ था 1957 में। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो उनका निबंध संग्रह है रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, पर्ण मुकुट, ये सभी उनके निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कामधेनु निबंध संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? तो कामधेनु निबंध संग्रह के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी ने अपने निबंधों के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने समाज पर, राजनीति पर, धर्म पर, इन सभी पर व्यंग्य किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। परसाई जी की शैली है, तो परसाई जी की शैली जो है वो प्रतीकात्मक, वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक, ये सभी शैलियां इनकी निबंधों में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महके आंगन चहके द्वार निबंध के रचनाकार हैं। तो ये निबंध जो है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचयिता निम्न में से कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है नाखून। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है। तो उन्होंने बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर कटाक्ष किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक निबंध है। तो विचारात्मक निबंध है, मेरे पास मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का कौन सा निबंध ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध है? तो वो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विवेकी राय के निबंधों की पहचान है। तो वो है वैचारिक अनुशासन, कथात्मक प्रवाह की समन्विति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंध में संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया गया है? तो वो है संस्कृति और सौंदर्य निबंध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिरस्मरणीय रहेगा। भारतेंदु के युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए यह कथन किसका है? तो ये कथन गुलाब राय जी का है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित है। शुक्ल जी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की सी मौलिकता उसमें है किंतु वे उसके छिछलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की सी विचारात्मक उसमें
सकारात्मकता उसमें है, किंतु वैसी शुष्कता का उसमें अभाव है। यह शुक्ल जी के विषय में यह विचार किसका है? तो ये विचार जो है शुक्ल जी के विषय में दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों की का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का कुशल पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे कुछ निबंध और निबंधकार दिए हैं जिन्हें सुमेलित करना है। तो ठेले पर हिमालय निबंध है धर्मवीर भारती जी का। प्रगति और परंपरा निबंध है रामविलास शर्मा जी का। त्रिशंकु जो है वो अज्ञेय जी का निबंध है। और शिखरों के सेतु जो है राम प्रसाद सिंह का निबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है पवित्रता जो है वो सरदार पूरण सिंह का निबंध है। पंचमात्र बख्शी जी का निबंध है। मेरी असफलता गुलाब राय जी का निबंध है। और आधुनिक साहित्य जो है वो आचार्य नंद दुरारे वाजपेयी जी का निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निबंध को निबंधकार से मिलाना है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी का निबंध है। विचार और विवेचन डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का। और पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है रचना और रचनाकार। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा, चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट, शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद, और निबंध नवनीतकम प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है रचना और रचनाकार। सिंहावलोकन जो है वो बच्चन जी की रचना है। मेरी असफलताएं वियोगी हरि जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर यशपाल जी की रचना है। और मेरा जीवन प्रवाह जो है वो गुलाब राय जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है रेती के फूल जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है का निबंध है। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल प्रभाकर जी का निबंध है। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी जी का निबंध है। और सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भारतीय साहित्य की विशेषताएं बाबू श्याम सुंदर दास जी का निबंध है। अंग्रेज स्रोत भारतेंदु जी का निबंध है। और ढोल के भीतर पोल बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है। यमपुर की यात्रा राधा चरण गोस्वामी जी की का निबंध है। गोवर गणेश संहिता ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आचरण की सभ्यता तो ये है सरदार पूरण सिंह जी का निबंध। कागज की किश्तियां लक्ष्मी
चंद्र जैन जी का निबंध है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक नारी श्रीमती महादेवी वर्मा। और ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय जी का निबंध है। आगे है पांचवें पैगंबर जो है वो भारतेंदु जी का निबंध है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। कर्तव्य और सभ्यता बाबू श्याम सुंदर दास। और मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। आगे है काव्य में अभिव्यंजना जो है वो आचार्य शुक्ल जी का निबंध है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। यथार्थ और छायावाद प्रसाद जी का। और ईश्वर बड़ा विलक्षण है भारतेंदु जी का निबंध है। आगे है उठ जाग मुसाफिर, ये निबंध है विवेकी राय जी का। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का। और कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा, ये निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का। रसज्ञ रंजन, ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। गद्य कुसुमावली श्याम सुंदर दास जी का निबंध है। और परिहास वंचक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का निबंध है। पर्ण मुकुट जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आलोक पर्व कुबेरनाथ राय का निबंध है। संस्कृति और साहित्य विद्यानिवास मिश्र जी का। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निबंध है। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। साहित्य सीकर हरिशंकर प्रसाई जी का। दिल्ली दरबार दर्पण विद्यानिवास मिश्र जी का। और विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। लक्ष्मी पूजा जो है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निबंध। कला मिथक और यथार्थ निर्मल वर्मा जी का। साहित्य अश्लीलता का प्रश्न विजय देव नारायण शाही जी का निबंध है। और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निबंध है। आगे है अंग्रेज स्त्रोत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। दांत प्रताप नारायण मिश्र जी का। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और क्रोध जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कौटिल्य कुठार जो है वो कुबेरनाथ राय का निबंध है। रस मीमांसा विद्यानिवास मिश्र जी का। प्रिया नीलकंठी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मैंने सील पहुंचाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। आगे है कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। और मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आगे है चाबुक निबंध है निराला जी का। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी का। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और देखा सोचा समझा यशपाल जी का निबंध है। विचारधारा निराला जी का निबंध है। काव्य कला जयशंकर प्रसाद। श्रृंखला की कड़ियां धीरेन्द्र वर्मा का। और चाबुक जो है वो महादेवी
वर्मा जी का निबंध है। सब मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गया पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का निबंध है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ऋतुवर्णन जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी का निबंध है। तो ये थे आज हिंदी निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।